मैं एक दो आंकड़ों के जरिए ये समझाना चाहता हूं कि ओपिनियन पोल्स के बारे में जो बातें हो रही हैं दरअसल ये फर्जीवाड़ा कैसे है। मैंने इस पर शो भी किया है। ओपिनियन मेकिंग पोल्स, उन्होंने ये बात कही थी। मैंने अभी एक शो किया है अपने दो आंकड़ों के जरिए ये समझाना चाहता हूं कि ओपिनियन पोल्स के बारे में जो बातें हो रही हैं दरअसल ये फर्जीवाड़ा कैसे है। मैंने इस पर शो भी किया है। लगभग तमाम लोगों को पता होगा, हम लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिशियंस भी यहाँ पे हैं। तकरीबन 22% दलित वोटर्स हैं यहाँ उत्तर प्रदेश में। 403 विधानसभा सीटें हैं और तकरीबन 20% मुस्लिम वोटर्स हैं और 9 से 10% ब्राह्मण वोटर्स हैं। कुल मिलाकर के ये लगभग 50% हो जा रहा है, 50% क्रॉस कर जा रहा है। अब जब ओपिनियन पोल्स हमें दिखाया जाता है, या ये कह लें अगर तो ज़्यादा बेहतर होगा कि प्रोजेक्ट किया जाता है, तो उसमें ये बात कही जाती है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन, उसमें कई सारी पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियों को मिला रखा है उन्होंने, और ये जो है समाजवादी पार्टी गठबंधन, इन दोनों के बीच में मुकाबला है, बहुजन समाज पार्टी कहीं नहीं है। तो मैं समझा दूं इसको कि दरअसल है क्या मामला। अब अगर समाजवादी पार्टी गठबंधन की बात कर लें, देखिए तमाम राजनीतिक पार्टियों को ये हक है कि वो चुनावी मैदान में जाएं और सबको जीत की लालसा होती है, जीतना चाहते हैं। तो अगर समाजवादी पार्टी गठबंधन की बात की जाए तो उनका MY समीकरण रहा है। मैं भी मुस्लिम समाज से आता हूं, मुझे बहुत ज़्यादा जानकारियां हैं इस बारे में। तो MY समीकरण में यादव समुदाय के लोग जो हैं वो तकरीबन हमारे ख्याल से 9% के आसपास है उत्तर प्रदेश में, शायद थोड़ा सा आगे पीछे होगा। 5%। अच्छा 5%, अच्छा चलिए ठीक है, सुधार किया आपने। 12, अगर हम उसे 5% से 6% मान लें, और जिसमें M यानी मुस्लिम 20% है, इसी के सहारे वो सत्ता में आते भी हैं और अभी उन्होंने जयंत चौधरी के साथ गठबंधन भी किया है। कुल मिला के ये अगर मान भी लें बहुत ज़्यादा तो 30 से 32% के आसपास होता है। ये है। अब मुसलमान वोटर्स क्या सोचते हैं? पिछले 20, 25, 30 सालों में मुसलमान वोटर्स का जो रुझान रहा है दो पार्टियों की तरफ रहा है। बिल्कुल खुल के मैं बात करना चाह रहा हूं यहाँ पे, और समझाने के लिए ये बात करना ज़रूरी भी है। या तो वो समाजवादी पार्टी की तरफ जाते हैं या बहुजन समाज पार्टी की तरफ जाते हैं। चूँकि कांग्रेस अभी नहीं है इस पोजीशन में कि कांग्रेस की तरफ मुसलमान जाए, भारतीय जनता पार्टी से दूरी है मुसलमानों की। उसकी वजह यह है कि खुद भारतीय जनता पार्टी ने दूर कर रखा है। तो अब ये दो पार्टियां हैं। अब जब भी मुसलमान वोटर्स का झुकाव होता है बहुजन समाज पार्टी की तरफ, बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आती है। और आपने देखा 2007 में पूर्ण बहुमत के साथ जब सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला अपनाया गया तो सत्ता में आई बहुजन समाज पार्टी, और उसमें ब्राह्मण समुदाय का बढ़ चढ़ करके सहयोग मिला और मुस्लिम समुदाय का भी मिला। तो अगर इस 20% में अगर हम बहुत कम कर दें, बहुत कम कर दें, हम 10% ही मान लें थोड़ी देर के लिए, 10% मुस्लिम वोटर्स अगर चले जाते हैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ, तो कितना हो जाता है? 22, 10, 32 हो जाता है। क्योंकि ये जो दलित वोटर्स हैं ये तो बिल्कुल कार्डर हैं, ये तो बदल ही नहीं सकते, और इस बार तो बहुत ज़्यादा आक्रामक है। मैंने देखा है ग्राउंड पर जाकर के रिपोर्टिंग करते वक्त ये बात हमने महसूस की है। तो ये 22 में चलिए 2% हम नीचे कर दे रहे हैं, 20% कर दे रहे हैं, 20% कर दे रहे हैं। 20 और 10 जब जुड़ जा रहा है तो 30% हो रहा है। लगभग 9 से 10% ब्राह्मण वोटर्स हैं। ब्राह्मण वोटर्स से भी हमने बात करी है ग्राउंड पे जाकर के, मेरे ख्याल से हमारे जितने साथी हैं यहाँ पर उन लोगों ने भी बात की होगी। उसमें लगभग 70 से 80%, 80% उनका रुझान बहुजन समाज पार्टी की तरफ है इस बार।